नमस्कार। संगीत पे चर्चा में आज हम बात करेंगे स्वतंत्र वादन की। तबले को जब उसकी संपूर्ण विशेषताओं के सहित स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसको कहते हैं स्वतंत्र वादन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोलो। जब पहले कई सारे वाद्य यंत्र बने, जैसे वीणा है, सितार है, सारंगी है, संतूर है, बांसुरी है, तबला, पखावज, जब भी इनका जन्म हुआ तो सबसे पहले ये संगत के लिए काम में लाए गए, संगत के लिए ही इनको बनाया गया। तो जैसे हमारा संगीत आगे बढ़ता गया, इन वाद्यों ने अपनी अलग पहचान बनाई और इनका धीरे धीरे स्वतंत्र वादन शुरू हुआ। मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में उनके दरबार में थे एक उस्ताद नेमत खां साहब, जिनको सदारंग कहते थे। तो जब उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया तब उसके साथ पखावज की संगत फिट नहीं बैठी। तब उनके दरबार में थे खुसरो खां साहब, जिनका नाम था अमीर खुसरो, लेकिन उनको लोग खुसरो खां साहब कहते थे। तब उन्होंने सर्वप्रथम तबले को संगत के लिए उपयुक्त बनाया और ख्याल गायन के साथ बजाना शुरू किया। उन्होंने उस समय भी डग्गे में आटे का प्रयोग किया जाता था, जैसे आजकल पखावज में किया जाता है ना, तो डग्गे में भी उस समय आटा लगाया जाता था। तो आमिर खुसरो जो थे 18वीं शताब्दी के, इनको खुसरो खां साहब कहते थे, उन्होंने डग्गे में से वो आटा निकाला और उन्होंने देखा कि ढोलक में जो बाएं को मोड़ के गमक निकाली जाती है तो वो तबले में कैसे निकल सकती है जब तक उसमें भी पक्की स्याही ना लगी हो। तो उन्होंने डग्गे में ये प्रयोग किया, डग्गे में आटे की जगह स्याही लगाई, जिस कारण तबले में सुधार हुआ। इसलिए उनको सुधार खां कहा गया, जिनका नाम था अमीर खुसरो। तो लोग कहते हैं कि अमीर खुसरो ने तबला बनाया। अब हमारे इतिहास में दो अमीर खुसरो मिलते हैं। एक तो 13वीं शताब्दी में जो सूफी कवि थे हैं, तो लेकिन उन्होंने तबला नहीं बनाया। तबले के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तबले का जन्म कैसे हुआ, तो ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊँगा। तबला बहुत पुराना साज है, जिसको ऊर्ध्वक और आलिंग कहा जाता था पहले ज़माने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे मुग़ल हमारे भारत में आए तो उन्होंने, संस्कृत उनको आती नहीं थी, तो ऊर्ध्वक आलिंग उनको समझ में आया नहीं, तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको वो तबल कहते थे। तो उन्होंने कहा अरे तो तबल जैसा वाद्य, उसको तबल कहना शुरू कर दिया और वही वो आगे जाके तबला हो गया, जो ऊर्ध्वक और आलिंग थे। तो उसी इंस्ट्रूमेंट का, उसी वाद्य का प्रयोग किया खुसरो खां साहब ने, जिसको उसमें तबले में सुधार किया, जिससे उनका नाम सुधार खां साहब पड़ गया। वो पंजाब के थे और दिल्ली आके दिल्ली दरबार में रहने लगे थे। तो कहते हैं कि दिल्ली सबसे पहला घराना दिल्ली है, लेकिन नहीं, पंजाब में ऑलरेडी तबला बजता था। पखावज के बोलों को बंद करके तबले पे बजाना सबसे पहले पंजाब में ही शुरू किया गया। तो पंजाब घराना पहले से था, लेकिन वो घराने को मान्यता नहीं मिली है, बस वही बात थी। लेकिन पंजाब में सबसे पहले तबला बजता था। तो वो दिल्ली आ गए, दिल्ली में उन्होंने ये सुधार किया और संगत के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग किया। फिर आगे जाकर उन्होंने कुछ नई वादन शैली निकाली, 2 उंगलियों का प्रयोग किया, तबले में चटक और टनक के बोल का यूज़ किया, जिससे आगे जाके दिल्ली घराना बना। तो घराने के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो में। तो अब बात करते हैं हम स्वतंत्र वादन की। तो यहाँ से स्वतंत्र वादन फिर शुरू हुआ धीरे धीरे। तो सबसे पहले कलाकार स्वतंत्र वादन करने जाता है तो वो दिमाग में सोचता है कि हम आज क्या ताल बजाएंगे। सबसे पहले उसके मन में ये बात आती है। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि कलाकार 3 ताल ही क्यों बजाते हैं? स्वतंत्र वादन में 3 ताल का ही उपयोग सबसे ज़्यादा क्यों किया जाता है? आप कितने ही बड़े कलाकारों को देख लीजिए, पुराने ज़माने से लेकर आज तक सारे विद्वान, वरिष्ठ, जितने भी कलाकार हुए, अधिकतर सब 3 ताल में ही सोलो बजाते हैं। क्यों? इसका जवाब जो मैंने थोड़ा सा खोजा वो ये है। हालांकि आप लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि भाई 3 ताल सरल ताल है, तो उसमें आसानी से सोलो बज जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरल है किस मामले में कि भाई 4-4 के 4 विभाग दिए हैं, 4-4 मात्राओं के, तो आराम से उसमें ईजी होके बज जाता है। लेकिन जब उसको अति विलंबित लय में आप बजाएंगे, पेशकारा रखेंगे, तो एक आवर्तन भरना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हुआ क्यों? तो क्यों 3 ताल का प्रयोग लोगों ने किया? वो इसलिए किया गया, एक तो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो है उपज का संगीत, विस्तार का संगीत, इम्प्रोवाइजेशन का संगीत। और संगीत, शास्त्रीय संगीत में नियम है कि भाई इन नियमों के अंदर ही हमें चलना है, लेकिन उसमें उपज की काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर आप राग यमन 10 व्यक्तियों से सुनोगे, स्वर वही हैं, गाने का चलन राग का सेम रहेगा, लेकिन हर व्यक्ति की अलग सोच उसमें होगी, इसलिए वो हर व्यक्ति के से मुंह से आपको अलग नया राग सुनाई देगा। तो ये हमारे शास्त्रीय संगीत की खास बात है।
इसी तरीके से तबले में विस्तार होता है। पेशकार कायदे में सोच अलग, सबकी अलग है। तो अब उस सोच को, उपज को डेवलप करने के लिए हमें ताल का ऐसा आधार चाहिए, ऐसी ताल चाहिए जिसमें हम आसानी से उस सोच को अपनी डेवलप कर सकें। तो इसलिए विद्वानों ने 3 ताल को चुना, जो ना ज़्यादा बहुत छोटी ताल है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ताल है, 16 मात्रा की ताल है, 4-4 के 4 विभाग हैं, इसमें आप आसानी से उपज कर सकते हैं। पंडित बिरजू महाराज जी ने कहा है कि 3 ताल हमारा कैनवास है, उस पे हम विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं मंच पर। एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि 3 ताल हमारा आकाश है, जिसमें हम स्वच्छंद होकर विचरण कर सकते हैं। अगर दूसरी ताल को हम लेते हैं, कई सारी तालें हैं, झप ताल है, एक ताल है, रूपक है, आड़ा 4 ताल है, पंचम सवारी है, शिखर ताल, तो सब ये अलग अलग मात्राओं की जो ताल हैं, उसमें आप कलाकार उसमें भी उपज कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा मुश्किल होगा, आपको थोड़ा ध्यान वहाँ देना पड़ेगा। अब झप ताल बजा रहे हैं तो 5-5 का खंड आना चाहिए, तो ये आपको उपज में आपको ये पूरे में रखना पड़ेगा। या 11 मात्रा बजा रहे हैं तो 5.5 का विभाग आना चाहिए। हालांकि आजकल लोग ताल की अपेक्षा मात्राएं ज़्यादा बजाते हैं, जैसे 11 मात्रा की ताल है, 15 मात्रा की ताल है, 13 की है, तो लोग मात्राओं के हिसाब से अपने हिसाब से उस ताल को बना लेते हैं, तो ये तरीका है। लेकिन उपज के लिए 3 ताल सबसे बेस्ट मानी गई है, जिससे आप कलाकार आराम से उसमें उपज कर सके। इसलिए अधिक से अधिक कलाकार 3 ताल में ही अपना स्वतंत्र वादन प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो कलाकारों की बात हुई। अब उसके बाद ताल चुन लिया, अब कलाकार को चुनना होता है एक नगमा प्लेयर अच्छे से अच्छा, क्योंकि सारा आपका जो लय का काम है वो नगमे पे डिपेंड करता है। अगर आपका नगमा प्लेयर अच्छा नहीं है, यहाँ वहाँ कर रहा है, तो आप कुछ भी करें लेकिन वो आपकी लय में नहीं आएगा, और पूरे प्रोग्राम में आपका दिमाग उसी पर रहेगा कि उसको कैसे ठीक करें। आप ताल देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। इसलिए जो पहले कलाकार होते थे वो अपने नगमा प्लेयर के साथ काफ़ी रियाज करते थे, उनका फिक्स नगमा प्लेयर होता था। मैं उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें उन्होंने उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब के बारे में बता रहे थे वो, कि जब थिरकवा खां साहब का सोलो होता था तो उनके नगमे वाले फिक्स थे। तो वही जैसे प्रोग्राम में चलो भाई खां साहब वहाँ चलना है प्रोग्राम करने, तो जब बजाते थे तो नगमे वाले को इतना पता था कि किसके बाद लय कहाँ बढ़ेगी, वो बिना थिरकवा खां साहब के इशारा किए अपने आप लय बढ़ा देते थे, और कितनी बढ़नी उनको ये भी पता था। तो इतना वो साथ में बजाए थे आपस में, उनको सब पता था। तो ऐसा होता है, इसलिए आपको नगमे वाले के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और नगमे वाले को भी आपका इतना बजाना चाहिए कि आपके कई चीज़ें उसको पता हो, तभी आपके साथ वो अच्छे से नगमा दे सकता है। आजकल तो हालांकि फ़ोन में नगमे आ गए हैं, आप उस पर अच्छे से अभ्यास कीजिए, नगमे के साथ ज़रूर अभ्यास कीजिए, क्योंकि नगमे के साथ आपकी लय अच्छी होगी, आपको मेज़रमेंट समझ में आएगा, लय समझ में आएगी, तो बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छे बात नगमे वाला चुन लीजिए। अब नगमा सेट हो गया, ताल सेट हो गई, अब स्वतंत्र वादन शुरू होता है। तो अलग अलग घरानों में स्वतंत्र वादन पेश करने के अलग अलग तरीका है। वैसे तो अधिकतर घरानों में पेशकार से ही शुरू किया जाता है, खाली बनारस घरानों को छोड़कर। तो थोड़ा सा पेशकार मैं आपको बता देता हूँ। धी कृधिनता धा धिनता धा ति धा ति धा धा धिनता धाग धा धिनता ति धा कृधाति धा धा धिनता कृडनक ति कृति ना कृडन तिन तिन गन ताग तेरे कट ताग तिन ताग तिन गन तक गड़ा धा धिनता धा तेरे कट तक गड़ा धा धिनता धा तक गड़ा धा धिनता धा। तो ये दिल्ली का पेशकार है। तो हल्का सा पेशकार बजा के आप इसमें डेवलप कर सकते हैं, इस तरीके से पेशकार लिया जाता है। अब पंजाब में भी पेशकार बजता है, उसका थोड़ा सा अंदाज सुन लीजिए आप। धाड़ धा तिन्ना धाड़ धा तिन्ना धाड़ धा तिन्ना ताड़ ता तिन्ना ताति ता गन तिना गन धाति धाड़ धा तिन्ना धा कर धाति ता गन तिना ताति ता गन तिना गन धाति धाड़ धा तिन्ना धाड़ धा तिन्ना धाड़ धा तिन्ना धा। तो ये पंजाब का पेशकार है। तो पंजाब का एक पेशकार और है, वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। धा धा तिन्ना धा धा तिन्ना धा धा तिन्ना तारे ता ता तिन्ना ते धा धा तिन्ना धारे ता धारे धारे ता धारे धारे ता धा धा तिन धारे ता धा ते धारे ता धा ते धारे ता धा ते धा धा तिन्ना धा धा तिन धा धा तिन्ना धा। तो ये इस तरीके से पंजाब का पेशकार बजता है। अब फर्रुखाबाद घराने वालों ने क्या किया, पेशकार बजाते हैं लेकिन उसको चलन नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो ढीकड़ धिनता या इस तरीके से फिक्स ना करके कुछ बॉलों को डेवलप करते हैं। जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ।
धा 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 तिन्ना धति धगन धा धा तिन्ना ताक ता ता तिन्ना धति धगन धा धिन्ना धा तिन्ना धा धति धगन धति धगन धति धगन धा धति धगन धा धा तिन धति धगन धति धगन धति धगन धा तिन्ना धति धगन धा तिन्ना धति धगन धा तिन्ना धा। तो देखा आपने धाती धगन को लेके कैसे उसको डेवलप किया, इस तरीके से वो चलन बना दिया उन्होंने। इसमें आड़ लेके बोल भी रख सकते हैं, धा 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 तिन्ना धा कृधाति धगन धा धा तिन्ना धा कृधाति धगन तिनगन कृधाति धगन तिनगन घिन्ना धा तिन्ना धा तिन्ना कृताति ता कृताति धगन तिनगन घिन तिनगन ता तिन्ना कृताति धगन धा धा तिन्ना धा तिन्ना धा तिन्ना धा। तो इस तरीके से ये चलन हो गया। तो अब बनारस में क्या करते हैं, उठान से शुरू करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है थोड़े थोड़े कुछ बोल लेंगे वो, फिर बीच में तिहाइयाँ आएंगी। किशन महाराज जी का तबला सुनिए आप, उसको तरीके से बजाते हैं और फिर आखिरी में उठान से समाप्त करते हैं। तो थोड़ा सा अंदाज, ता 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 तिन ता ता तिन ना तिन ना ता टिटता टिटता तिता ता तिन ताक ता तिन ता 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 ता। तो थोड़ा सा बोल लिया तिहाई। तो इस तरीके से कई तिहाइयाँ बजाते हैं बीच बीच में, ये पैटर्न चलता रहता है, फिर उठान से समाप्त करते हैं। तो ये बनारस का हो गया। तो अब पेशकार हो गया, उठान हो गया। पेशकार की परिभाषा सीधी सी है कि आप अपने स्वतंत्र वादन में क्या पेश कर रहे हैं। तो कई बार पेशकार में लोग कायदे की झलक भी दिखा देते हैं, रेले की झलक भी दिखा देते हैं, तो ये पेशकार हो गया। उसके बाद कलाकार अलग अलग घरानों के कायदे पेश करता है। एक ज़माना था जबकि एक घराने का कलाकार उसी घराने का तबला बजाता था, उसी घराने की चीज़ें प्रस्तुत करता था। बनारस वाले तो आजकल भी बनारस को ही प्रेजेंट करते हैं। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी को सुनिए, लेकिन आप लोग, उनका पंजाब घराना है, लेकिन उसके अलावा वो दिल्ली भी बजाते हैं, अजराड़ा भी बजाते हैं, लखनऊ भी बजाते हैं, फर्रुखाबाद भी, हर घराना, और बनारस भी बजाते हैं। सभी घरानों को उन्होंने सुना, बजाया। तो ये उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये उन्होंने शुरू नहीं किया, ये शुरू किया उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब ने। उन्होंने 4 घराने सीखे, दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ और फर्रुखाबाद, और उन चारों पे उनका अधिकार था। आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उसमें वो थोड़ा सा बनारस की झलक भी दिखा रहे हैं। तो बनारस का जो थाप का अंदाज़ है वो भी उन्होंने बजा के दिखाया, तो उनको बनारस भी पता था। तो ऐसे विद्वान लोग थे। तो उस्ताद जी ने, आप देखिए कि हर घराने को लिया। तो आप लोग भी ये नहीं कि आप जो घराना सीख रहे हैं उसी को बजाइए, उसको बजाइए, लेकिन बाकी चीज़ भी बजाइए, उसमें क्या बुराई है, अच्छी बात है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि आप दिल्ली बजा रहे हैं तो 2 उंगलियों का प्रयोग होना चाहिए, धाते धाते धाधा तिट धागे तिन किन, 2 उंगलियों का। वहीं अगर धाधा तिट धाधा तिन्ना बनारस का, तो फिर पूरी उंगलियों का प्रयोग होगा। पंजाब का तिट का कायदा बजाएंगे, धाधा धिट धट धगे न धागे तिना गिना, तो उल्टा तिट बजेगा। तो बस ये डिफरेंट घरानों का है, उसको आप लेके चलिए, हर घराना बजाइए। तो कायदे हो गए हमारे। कायदे के बाद फिर कलाकार लेता है कुछ छंद पैटर्न, कुछ चलन ले लिया, धिन गिन का चलन ले लिया, तो या छंद पैटर्न ले लिए, त्रिश जाति का, खंड जाति का, मिश्र जाति का। तो ये थोड़ा सा त्रिश जाति बता देता हूँ। ता ता तकट ता तिन्ना ता तिन्ना तिन्ना ता तिन्ना तकिन नागर तकिन नागर तकिन नागर तकिन नागर ता तिन्ना तकिन नागर तकिन नागर तकिन नागर तकिन नागर तकिन नागर दा तकिन नागर दा तकिन नागर दा ता ता तिन्ना। इस तरीके से त्रिश जाति ले ली। खंड जाति, धाते धाकिन ताते धगिन धाते धागिन ताते धगिन धाते धातिन्ना ताते धातिन्ना धाते धातिन्ना ताते धाते धाते धातिन्ना धातिन्ना ताते ताते धातिन्ना 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 धा धातिन्ना धातिन्ना धा धातिन्ना धाते धा। तो इस 5 का पैटर्न ले लिया। फिर मिश्र जाति भी, तकर ता तिन ताकता तिन ताकता तिन तकर धा दिन धाकता दिन तकर धा दिन धा दिन तक धा दिन धगन धग तिट तगन तग तिट कदे तिट तिट कत गदि गिन धा धा कत गदि गिन धा कत धा गदि गिन धा कत धा। तो ये थोड़े थोड़े रचनाएं बजा दी उसमें बीच में, छंद पैटर्न ले लिया। इसके बाद ये बजाने के बाद फिर कलाकार द्रुत लय करता है, और द्रुत लय में फिर छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। मोहरा आ गया, टुकड़ा आ गया, परन आ गया, फरमाइशी चक्करदार, सादा चक्करदार, कमाली चक्करदार, फिर ये सब चीज़ें आती हैं। अब इसमें आप कई कलाकार रेला कायम करके भी बजाते हैं,
जैसे एक मुहावरा सुना देता हूँ। या सिंपल धा दिन धिन धा धा दिन धिन धा धा तिन तिन ता ता दिन धा। तो इस तरीके से भी ले लेते हैं कई लोग, सबका अपना 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 अंदाज है। अब ये जो चीज़ें होती है इसमें खास चीज़ होती है पढ़ंत करना। तो कलाकार पहले उन बोलों को पढ़ंत करेगा, फिर वही चीज़ें बजा के सुनाएगा तबले पे, तो जिससे उसका आकर्षण और बढ़ जाता है, ऑडियंस जो सुनने वाली है उसको और थोड़ा कनेक्ट हो जाता है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो ये सब बजाने के बाद अंत में फिर एक रेला ले लिया, अच्छा धिन गिन का या तिरकिट का या धीर धीर का द्रुत लय में, और उसमें बड़ी तेज तिहाई लगा के वादन समाप्त किया जाता है। बनारस वाले लग्गी लड़ी पे बजाते हैं, घाटे नाड़ा का प्रयोग करते हैं, तीन ताल बजाते हैं। तो ये सब अपने अपने घरानों के हिसाब से ये बजा के फिर स्वतंत्र वादन समाप्त किया जाता है। तो ये पूरा पैटर्न हुआ स्वतंत्र वादन कैसे बजाएं। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। ख़ास तौर से नए विद्यार्थियों के लिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो तबला बजा रहे हैं कई सालों से, विद्वान लोग हैं या अच्छे कलाकार बन गए, उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन जो विद्यार्थी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बजाने में नगमे का ध्यान नहीं देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हर विद्यार्थी को चाहिए, नग सीखने वाले को, कि आपको अपना नगमा पता होना चाहिए। एक नगमा तो वो चल रहा है, दूसरा नगमा आपके अंदर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी खाली भरी किधर आ रही है। मैं कोई रचना बजा रहा हूँ तो एक पल्ला इधर आया, दूसरा पल्ला किस मात्रा से शुरू हो रहा है। कई बार बच्चे बजाते हैं, मैंने देखा स्टेज पे बजा रहे हैं, अब उसका नगमा में कहीं गलत कर दिया, अब वो अपना उसने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपना चल रहा है, वो अपना चल रहा है, गलत हो गया। तो तबले वाले को पता होना चाहिए, इससे वो उसको समझा सके, टोक सके कि ये यहाँ चल रही है, लय यहाँ चल रही है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि नगमा पता हो आपको। तो इन सब चीज़ों का अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।